नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल माइंड कॉस्मोस में। स्पेशल स्वागत है कक्षा 10 के छात्रों का। प्यारे बच्चों, हम आपके लिए शेमुशी भाग 2 लेकर आए हैं। पहला पाठ आज हम पढ़ेंगे उसका। इसके साथ साथ आपको बताना चाहूँगा कि हम इसमें जो पढ़ेंगे बिल्कुल मार्क टू मार्क पढ़ेंगे। पाठ में से हमारे पास पद्य आता है या गद्य आता है जिसके नीचे कुछ प्रश्न उत्तर दिए होते हैं, हमें उनका उत्तर देना होता है। बिल्कुल हम उसी प्रकार से इस वीडियो में आज पढ़ेंगे। एक एक पद्य की एक एक व्याख्या करेंगे और उसमें से जो प्रश्न उत्तर संभावित हैं उनका भी अभ्यास करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक आती रहे। बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और शेयर कीजिएगा ताकि आपके सभी दोस्तों तक ये चैनल पहुंच सके। चलिए पाठ शुरू करते हैं। पाठ 1, शुचि पर्यावरण, शुद्ध वातावरण। सबसे पहले मंगलम हम पढ़ते हैं। यजुर्वेद और ऋग्वेद के 2 मंत्र दिए हुए हैं, बहुत ही अच्छे मंत्र हैं। ओम तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतं अदीनः स्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्। अर्थात कि देवता भी जिसे नेत्र मानते हैं, ब्रह्मांड का नेत्र कहा गया है सूर्य दिशा को, वे सूर्य देव पूर्व दिशा में ऊपर की ओर उड़ चुके हैं, अर्थात सूर्योदय हो चुका है। पश्येम शरदः शतम, हम 100 वर्षों तक देखते रहें। जीवेम शरदः शतम, 100 वर्षों तक जीवित रहें। शृणुयाम शरदः शतम, 100 वर्षों तक हम अच्छी प्रकार से सुनते रहें। प्रब्रवामः शरदः शतम, हम 100 वर्षों तक अच्छे प्रकार से बोलते रहें। अदीनस्याम, अधीन होकर अर्थात दीन ना हो, हम स्वावलंबी हो और ये सब 100 वर्षों तक चलता रहे। आनो भद्रः क्रतवो यन्तु विश्वतो दब्धासु अपरिता स उद्भिद्दः देवानो यथा सद्वृद्धे असन्न प्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे। हे प्रभु, हमारे चारों ओर इतने मंगलमय विचार आते रहे और ऐसे विचार जिन पर किसी का दबाव ना हो, उन्हें कोई रोक ना सके, कोई बंधन उन्हें बांध ना सके, और जो छिपे हुए रहस्यों को उजागर करने वाले हों, हमारी प्रगति को बढ़ाने वाले हों, रोकने वाले ना हों, और सदैव हमारी रक्षा करने वाले, हमारे आसपास के देवी देवता हमारी वृद्धि के लिए तत्पर रहें। ओम। चलिए हम पाठ शुरू करते हैं। अब ये हरिदास शर्मा जी द्वारा रचित लसा लतिका में से लिया गया है और पर्यावरण के प्रति चिंता जाहिर करते हुए ये पाठ लिखा गया है। चलिए हम प्रयास करेंगे साथ साथ इसको गायन के द्वारा सस्वर वाचन करने का। दुर्वहमत्र जीवितं जातं प्रकृतिरेव शरणं शुचि पर्यावरणं महानगर मध्ये चलन्निशं कालायश्चक्रं मनः शोषयत् तनुं पेशयत् भ्रमति सदा वक्रं दुर्दान्तैर्दशनैर्मुना स्यान्नैव जनग्रस्नं शुचि पर्यावरणं शुचि पर्यावरणं। चलिए इसका अन्वय करते हैं। अत्र जीवितम दुर्वह जातम, यहाँ पर जीना दूभर हो गया है, मुश्किल हो गया। दुर्वह जो होता है मुश्किल, कठिन हो गया। प्रकृति एव शरणम, प्रकृति ही अब शरण है। शुचि पर्यावरणम, पर्यावरण को शुद्ध करो। इसके आगे देखिए, अनिशम, अनिशम अहर्निशम अर्थात दिन रात।
दिन रात महानगर मध्ये शहर में मनः शोषयत, मन को शोषित करने वाला, मन को दुख करने वाला, तनु पेशयत और तनु अर्थात शरीर को, पेशयत पसीने से भिगा देने वाला, मन को शोषित करने वाला और शरीर को पसीने से भिगा देने वाला, चलत चलता है क्या, कालायस चक्रम, काल के चक्र के समान, सदा वक्रम भ्रमति, जो हमेशा टेढ़ा मेढ़ा चलता है। ये कौन सा पहिया है, ये हमारी गाड़ियों के पहिए की बात कर रहे हैं कि इतना क्लांत हो गया है जीवन इन गाड़ियों की वजह से। इसके आगे देखिए, अमुना दुर्दांतई, अमुना दुर्दांतई दशनई जन ग्रसनम नैव स्यात्, अर्थात कि यह दुर्दांत बहुत भयंकर डरावने, दशनई दांतों से, अपने भयंकर दांतों से क्या कर रहा है कि जन ग्रसनम, लोगों को ग्रसित कर रहा है, खा रहा है, स्या नैव, ना, ऐसा ना हो, कि यह जो दिन रात चलने वाला पहिया है यह अपने भयंकर दांतों से लोगों को ना खा जाए, इसलिए शुचि पर्यावरणम, पर्यावरण को शुद्ध करो। इस पैरा में से जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आ सकते हैं, अगर पेपर में ये आ गया तो इसमें से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं जो हमारे पास आते हैं, अत्र किम दुर्वहम जातम, क्या दुर्वह हो गया है, जीवनम या जीवितम, क्या आएगा, जीवितम, ठीक है। अब इसके पश्चात कदा महानगरे कालाय चक्रम चलती, किस समय चलता है, अनिशम, दिन रात, अनिशम, ठीक है, चलत अलग हो जाएगा, अनिशम लिखना है आपको। पर्यावरण कीदृशम भवितव्यम, शुचि, कीदृशम भवितव्यम, शुचि। का अस्माकं शरणम अस्ति, हमारी शरण क्या है, प्रकृति, प्रकृति अस्माकं शरणम। तत्पश्चात देखिए, कालाय चक्रम किम कुर्वत वक्रम भ्रमति, काल चक्र जो है, ये जो कालाय चक्र है, पहिया है गाड़ियों का, ये क्या करते हुए वक्र टेढ़ा घूम रहा है, मनः शोषयत तनु पेशयत कालाय चक्रम वक्रम भ्रमति। जहां पर पूर्ण वाक्य लिखा है वहां पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है, जहां एक पद लिखा है एक पद में देना है। यदि आप पूर्ण वाक्य वाले का एक पद में उत्तर देंगे या एक पद वाले का पूर्ण वाक्य में उत्तर देंगे तो एग्जामिनर चेक करते हुए इस चीज को नोटिस करता है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। इसके पश्चात केन जन ग्रसनम न स्यात्, किसके द्वारा लोग खाए ना जाए, दुर्दांत दशनई, किसके द्वारा, दुर्दांत दशनई। इसके बाद देखो, पवित्रम इत्यस्य समानार्थक पदम श्लोकात चित्वा लिखता, पवित्र का लिखना है यहाँ पे शुचि, जो भी विलोम समानार्थक कुछ भी पूछा जाए वो आपको श्लोक में से ही बताना है, अपनी ओर से नहीं बताना है। पवित्रम का शुचि, सुकरम दुर्वह, ठीक है, सुकरम आसान होता है, दुर्वह होता है कठिन। दुर्दांतई दशनई, तो इसमें बताना विशेषण क्या है, दुर्दांतई। श्लोके अमुना, अमुना किसके लिए प्रयोग किया गया है, दशनई के लिए, नहीं, अमुना इति सर्वनाम पद कस्मै प्रयुक्तम, हाँ, अमुना किसके लिए प्रयोग किया गया है, दशनई के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट श्लोक है, कज्जल मलिनम धूमम मुंचति शतशकटीयानम वाष्पयानमाला संधावति वितरन्ति ध्वानम यानानां पंक्त्यो हनन्ता कठिनम संसरणम शुचि पर्यावरणम। तो इसमें देखिए, इसका हम अन्वय करते हैं कि कज्जल, कज्जल होता है काला, ठीक है,
शतशक्तियानम, सैकड़ों गाड़ियां, ठीक है, सैकड़ों गाड़ियां, मोटर गाड़ियां। कज्जल मलिनम, काले रंग का काजल जैसा। धूमम मुंचती, धुआं छोड़ती हैं, ठीक है। ध्वानम वितरंती, ध्वनि वितरित करती है, फैलाती है बहुत बुरी तरह से, बहुत ज्यादा आवाज, ठीक है। ध्वनि प्रदूषण होता है किससे? वाष्पयान माला संधावती, जो वाष्पयान माला है अर्थात रेलगाड़ी है, उसकी वजह से बहुत ज्यादा शोर होता है। इसके पश्चात यानानाम पंक्तियों ही अनंता संसरणम कठिनम, यानों की पंक्तियों की वजह से संसरणम, चलना फिरना कठिन हो गया है। जो अनंत है ना, अनंता, बहुत ज्यादा यानों की पंक्तियों से, गाड़ियों की लाइनों से हमारा चलना मुश्किल हो गया है। शुचि पर्यावरणम, इसलिए पर्यावरण को शुद्ध करो, ठीक है। इसके प्रश्न उत्तर देखते हैं। कह धूमम मुंचति, धुआं कौन छोड़ता है? शतशक्ति यानम। संसरणम कीदृशम जातम, कठिनम, संसरणम कीदृशम जातम कठिनम। इसके बाद देखिए, वाष्पयान माला किम करोति, ध्वानम वितरन्ति, किम करोति, वाष्पयान माला ध्वानम वितरन्ति। कहा अनंता, यानानाम पंक्त्यः अनंता सन्ति। अनंतः पंक्त्यः इत्यनयोः किम विशेषण पद, विशेषण क्या है? अनंता। ध्वनिम इत पदस्य समानार्थक शब्द क्या है यहाँ पर? ध्वानम। कज्जल मलिनम धूमम मुंचति शतशक्तियानम इति वाक्ये किम क्रियापदम? मुंचति, ठीक है। यानानाम पंक्त्यो है अनंतः, इति वाक्य किम अव्ययपदम? अव्ययपदम बताना है इसके अंदर ही। क्या है इसमें? ही, जब संधि विच्छेद करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। वायुमंडलम वृषम दूषितम नहि निर्मलम जलम, कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम समलम धरातलम, करणीयम बहिरंतर जगति तु बहुशुद्धिकरणम, शुचि पर्यावरणम, शुचि पर्यावरणम। चलो इसका अन्वय करते हैं। वायुमंडलम भृशम दूषितम ही न निर्मलम जलम, वायुमंडल बहुत ज्यादा दूषित हो गया है और ना निर्मल जल है, साफ जल भी नहीं है, वायुमंडल भी बहुत दूषित हो गया है। भक्ष्यम कुत्सित वस्तु मिश्रम, की भक्ष्यम खाने की चीजें, कुत्सित वस्तु मिश्रितम, बहुत बुरी चीजों की मिलावट उनमें हो गई है। समलम धरातलम, और जो धरातल है वो बहुत गंदा हो गया। समलम, मलम अर्थात गंदगी, स के साथ, गंदगी के साथ, हमारा धरातल जो है वो बहुत गंदा हो गया है। जगति तु अंत बहि बहु शुद्धिकरणम करणीयम, इस संसार का तो बहुत ज्यादा अंतः बहि, अंतर और बाहर से, अंदर और बाहर से बहुत ज्यादा शुद्धिकरण करना चाहिए। शुचि पर्यावरणम, शुचि पर्यावरणम, इसको वातावरण को शुद्ध करो। अब देखो इसमें क्या प्रश्न बनेंगे। किम भृशम दूषितम, वायुमंडलम, किम भृशम दूषितम, वायुमंडलम। कीदृशम जलम नास्ति, निर्मलम जलम नास्ति। भक्ष्य कीदृशम अस्ति, कुत्सित वस्तु मिश्रितम अस्ति। धरातल कीन युक्तम अस्ति, समलम, धरातलम समलम अस्ति। अस्माभिः किं करणीयम् अस्ति, अस्माभिः जगति अंतः बहि बहु शुद्धिकरणम करणीयम। अत्यधिकम
इसका आपको पर्यायवाची बताना है। अभी देखो भृशम है ना, बहुत अधिक, भृशम। अल्पम इत्यस्य विलोम शब्द किम? अल्पम का विलोम शब्द क्या है यहाँ पर? भृशम। ठीक है, आद्य दीदी की यहाँ पर दिया हुआ ना, दोनों का एक ही आंसर मिलेगा। समलम धरातलम, इसमें विशेषण पद क्या है? समलम। कर्ण्यम बहिर्जगति तू बहुशुद्धिकरणम, इस वाक्य में क्रियापद क्या है? कर्ण्यम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट फोर्थ। कंचित कालम नयमाम नगराद बहुदूरम प्रपश्यामि ग्रामांते निर्झर नदीपयः पूरम एकांते कांतारे क्षणमपि मे स्यात् संचरणम शुचि पर्यावरणम। चलिए इसका अन्वय करते हैं। माँ अस्मात् नगरात् बहुदूरम नय। कंचित काल माम अस्मात् नगरात् बहुदूरम नय, कुछ समय के लिए मुझे इस नगर से बहुत दूर ले जाओ। ग्रामांते निर्झर नदी पयः पूरम प्रपश्यामि, गांव के नजदीक निर्झर झरने, नदी और सरोवर मैं देखना चाहता हूं। क्षणमपि, एक क्षण के लिए, एकांते कांतारे संचरणम स्यात्, एक क्षण के लिए कांतारे जंगल में, एकांत में जंगल में घूमना चाहता हूं। शुचि पर्यावरणम, शुचि पर्यावरणम, पर्यावरण को शुद्ध करो। अब इसमें देखो क्या बनेगा। कवि कस्मात् दूरम ने, कवि किससे दूर जाना चाहता है? नगरात्। किससे दूर जाना चाहता है? नगरात्। कवि कति काल पर्यंतम ग्रामांते नेतुम गच्छति? किंचित कालम। कवि कुत्र संचरणम कर्तुम वांछति? कवि कांतारे संचरणम कर्तुम वांछति। कवि ग्रामांते किम द्रष्टुम इच्छति? कवि ग्रामांते निर्झर नदी पयपूरम द्रष्टुम इच्छति। ठीक है, इसके पश्चात एकांते कांतारे विशेषण बताना है। एकांते वन का समानार्थक बताना है इसमें, कांतार। ठीक है, यह ना कांतार वन। अपवित्र इति शब्द का विलोम, इसका विलोम शब्द बताना है अपवित्र का, शुचि, शुचि पर्यावरणम वाला। ठीक है, इसके पश्चात पूछा क्षणम अभी मे स्यात् संचरणम, यहाँ पर मे किसके लिए प्रयोग किया गया? कवि के लिए, तो आएगा कवि। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हरित तरुणा ललित लतानां माला रमणीया कुसुमावली समीर चालिता श्यामे वर्णीया नवमालिका रसालं मिलिता रुचिरं संगमनम शुचि पर्यावरणम। चलिए इसका करते हैं। हरित तरुणाम ललित लतानाम माला रमणीयास्ति, हरे वृक्षों की, सुंदर लताओं की माला जो है वो रमणीय है, बहुत ही शोभा देने वाली है। कुसुमावली, कुसुमावली अर्थात फूलों के गुच्छे। समीर चालिता, हवा के चलने से, में वर्णिया स्यात्, मुझे अपनी ओर खींच रही है। हवा चलने से फूलों के गुच्छों से जो खुशबू आ रही है, ऐसा लग रहा है कि वो मुझे अपनी ओर खींच रही है। इसके आगे देखिए नेक्स्ट वाली लाइन में, रसालम मिलिता, आम से मिलती हुई कौन? नवमालिका। आम से मिलती हुई नवमालिका का संगम जो है वो रुचिरम, रुचिकर प्रतीत हो रहा है, बड़ा ही सुंदर लग रहा है। शुचि पर्यावरणम, शुचि पर्यावरणम, पर्यावरण को शुद्ध करें। चलिए इसके प्रश्न उत्तर। केशाम माला रमणीय, किसकी माला रमणीय लग रही है? ललित लतानाम। कुसुमावली केन चालिता स्यात्, कुसुमावली समीर चालिता स्यात्। तत्पश्चात कव्ये किम वर्णीय स्यात्, कव्ये समीर चालिता कुसुमावली वर्णीया स्यात्।
इसके बाद देखिए किम रुचिरम स्यात्, रुचिर क्या है, क्या अच्छा लग रहा है, रसालम नवमालिका संगमनम रुचिरम स्यात्। रमणीया माला, इसमें विशेष्य पद क्या है, माला। इसके बाद पंक्ति का समानार्थक बताना है, अवली। कुत्सितम, कुत्सितम का विलोम शब्द बताना है, रुचिरम। ठीक है, कुत्सितम का क्या है, रुचिरम। कुसुमावली में वर्णीया स्यात्, यहाँ पर कर्तरी क्या है, कुसुमावली, क्या है, कुसुमावली। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ऐचल बंधो खगकुल कलरव गुंजित वन देशम पुर कलरव संभृत जनेभ्यो धृत सुख संदेशम चाकचिक्य जालम नो कुर्या जीवित सहरणम शुचि पर्यावरणम। चलो पहले तो इसका अन्वय देखते हैं। इसका अन्वय देखिए, आई बंधो, आई बंधो, हे बंधु, खगकुल कलरव, पक्षियों के झुंड का जो कलरव है, आवाज है, गुंजित वन देशम, वन प्रदेश में गूंज रही है। धृत सुख संदेशम, चल, सुख का संदेश धारण करके चलो। पुर कलरव, पुर अर्थात नगर, नगर का जो शोर है, संभृत जनेभ्यो, संभ्रमित जनेभ्यो, चाकचिक्य जालम, जो भटके हुए भ्रमित लोग हो गए हैं, जो परेशान हो गए हैं इस शोर शराबे से, चाकचिक्य जालम, इस चकाचौंध के जाल से, चाकचिक्य चकाचौंध के जाल से, जीवित रस, जीवन का रस अर्थात जीवन के आनंद का, ठीक है, हरणम नो कुर्यात, हरण ना कर ले। ठीक है, ये जो चकाचौंध है शहर की, ये जीवन के आनंद का हरण ना कर ले। शुचि पर्यावरणम, शुचि पर्यावरणम। चलिए इसके प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। खगकुल कलरवेण किम गुंजितम अस्ति, वनम, क्या गुंजित हो रहा है, वन। जनाः केन संभ्रमिता सन्ति, लोग किससे भ्रमित हो रहे हैं, पुर कलरव से, शहर के शोर शराबे से। चाकचिक्य जालम किम न कुर्यात्, जीवित रस हरणम न कुर्यात्। जीवनम इति पदस्य समानार्थक पदम लिखत, जीवन का समानार्थक पद क्या होगा, जीवितम, यहाँ पर लिखा हुआ ना जीवितम, जीवन का जीवितम। दुखम, दुख का क्या होगा, विलोम शब्द, आनंद होना चाहिए और सुख होना चाहिए, सुख के लिए यहाँ पर रस दिया होगा, रस, तो दुख का क्या बनेगा, रस। धृत सुख संदेशम गुंजित वन देशम, इसमें विशेषण पद क्या है, गुंजित, गुंजित वन देशम, वन की विशेषता बता रहा है, गुंजित। ठीक है। चाकचिक्य जालम नो जीवित रस हरणम न कुर्यात, यहाँ पर क्रियापद क्या है, कुर्यात। ठीक है, समझ आया। नेक्स्ट चलते हैं। प्रस्तर तले लता गुरुकुल लता तरुगुल्मा नो भवन्तु पिष्टः पाषाणी सभ्यता निसर्गे स्यान्न समाविष्टा मानवाय जीवनम कामये नो जीवन मरणम शुचि पर्यावरणम, शुचि पर्यावरणम। चलो इसका देखते हैं। प्रस्तर तले, पत्थर, प्रस्तर क्या होता है, पत्थर, पत्थरों के नीचे। लता तरु गुल्मा, लता बेल तरु वृक्ष गुल्म झाड़ियां। नो पिष्टाः भवन्तु, ना पिस जाएं, कि पत्थरों के तले कहीं पेड़ लताएं और झाड़ियां ना पिस जाएं। निसर्गे, निसर्गे अर्थात पृथ्वी में और प्रकृति में, प्रकृति में पाषाणी सभ्यता, पत्थरों की जो सभ्यता है ना, समाविष्टा न स्यात्, प्रकृति में पत्थरों की सभ्यता समाविष्ट नहीं होनी चाहिए, प्रकृति से दूरी रखो इन पत्थरों की सभ्यता को। मानवाय जीवनम कामये, मैं मानव के जीवन की कामना करता हूं। नो नहीं, क्या नहीं करता,
जीवन मरणम, कि ऐसे जीवन की कामना नहीं करता जो मरा हुआ हो, मरे हुए जीवन की कामना नहीं करता। ठीक है, शुचि पर्यावरणम, शुचि पर्यावरणम। चलो इसके प्रश्न देखो। प्रस्तर तले के पिष्टान भवन्तु, पत्थरों के नीचे क्या नहीं बिछ जाना चाहिए? लता तरु गुल्मा। पुत्र पाषाणी सभ्यता समाविष्टान भवतु निसर्गे, प्रकृति में। कवि मानवाय किम काम्यते? कवि मानवाय जीवनम काम्य। ठीक है, निसर्गे किम समाविष्ट? न स्यात्, निसर्गे पाषाणी सभ्यता समाविष्टा न स्यात्। पाषाणी सभ्यता, इसमें विशेषण पद क्या है? पाषाणी। प्रकृत्याम, निसर्गे आ जाएगा इसका पर्यायवाची। अहम डैश काम्ये, इसमें कर्ता क्या है? अहम। निसर्गे पाषाणी स्यात्, यहाँ पर क्रिया क्या है? स्यात्। ठीक है, ये भी हो गया। यहाँ तक सबको समझ में आया? अगर किसी को कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। इसके बाद एक पद में उत्तर है। एक पद में उत्तर देने के बाद प्रश्न उत्तर तो आप अपने आप से देख सकते हैं, क्योंकि ये हमारे पेपर में इस तरह से नहीं आते। ठीक है, हम संधि देख लेते हैं थोड़ी सी। ये देखिए, प्रकृति एव। ठीक है, प्रकृति प्लस एव, प्रकृति रेव। ठीक है, स्यात् प्लस न प्लस एव। ठीक है, इसी तरह से ही प्लस अनंता, यहाँ पर ही आएगा। बहि अंत जगति, बहिंतर जगति, बहिरंतर जगति। तत्पश्चात देखो, अस्मात् नगरात्, क्या बनेगा? अस्मात् नगरात्। संचरणम धूमम उंचति। ठीक है, फोर्थ में देखिए, पहले मैं इनके मीनिंग बताता हूँ। भृशम, बहुत ज्यादा। यत्र, यहाँ, तत्र, वहां, अत्र, यहाँ, तत्र, यत्र, जहां। अपि, भी, एव, ही, सदा, हमेशा, बहि, बाहर। इदानीं वायुमंडलम भृशम प्रदूषितम अस्ति, बहुत ज्यादा प्रदूषित है वायुमंडल। इसके बाद अत्र जीवनम दुर्वहम, मैं लिख देता हूँ इसके ऊपर, ये पहला आएगा, अत्र दूसरा आएगा। प्रकृति, प्राकृतिक वातावरणे क्षणम संचरम अपि, एक क्षण का संचरण भी। सदा नहीं, पर्यावरण से संरक्षणम एव। सदा सत्यम, सदा समय से सदुपयोग करनीय। भूकंपित समय बहि, और यहाँ पर आएगा यत्र और तत्र। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सलीलम, पर्यायवाची बताना है। सलीलम जलम, आम्रम रसालम, आम्रम का क्या आएगा? रसालम। इसके पश्चात देखिए, वनम कांतारम, वनम का क्या आएगा? कांतारम। शरीरम वपु, शरीरम का वपु। कुटिलम वक्रम। ठीक है, कुटिलम वक्रम। पाषाण परस्त्रम, प्रस्त्रम दिया हुआ इसमें। इसके बाद देखिए, विलोम शब्द बताना है। सुकरम दुर्वहम, सुकरम का दुर्वहम, सुकरम होता है आसानी से किया जाने वाला, दुर्वहम मुश्किल। दूषितम शुद्धम, और शुद्धम की जगह भी शुचि। ठीक है, पवित्रम आया ना, इसमें शुचि शब्द है। गृणंती मुंचत, गृणंती का मुंचत। निर्मलम समलम,
दानवाय मानवाय, शांता अनंता। शांता क्या होता है? जिसका अंत होता है, अनंता जिसका अंत नहीं होता। तत्पश्चात देखिए छठे में, इसमें समास का नाम बताना है और समास पद बताना है। हरिता च ये तरवः, हरित तरुणाम, क्या बन जाएगा? हरित तरुणाम, लिख लीजिएगा, इससे लिखा नहीं जा रहा है अभी। हरित तरुणाम, और समास है कर्मधारय। ललितः च या लता, तासाम, ललित लता नाम, क्या बनेगा? ललित लता नाम, ये भी कर्मधारय है। नवा मालिका, नवा मालिका क्या बनेगा? नव मालिका, क्या बन जाएगा? नव मालिका, ये भी कर्मधारय है। इसके बाद देखो, धृतः सुख संदेशः येन, तो ये सब इकट्ठा हो जाएगा। धृत सुख संदेश, क्या बन जाएगा? धृत सुख संदेशम, तो ये भी क्या है? कर्मधारय। धृत सुख संदेशम, ये बहुव्रीहि हो जाएगा, ठीक है, ये लिखा हुआ है, धृत सुख संदेशम बहुव्रीहि। कज्जलम इव मलिनम, कज्जलम मलिनम, ये भी कर्मधारय समास हो जाएगा। तत्पश्चात देखो, दुर्दांतई दशनई, ये क्या हो जाएगा? ये भी आपका दुर्दांत दशनई, दुर्दांतई दशनई है ना, दुर्दांत दशनई हो जाएगा और कर्मधारय समास हो जाएगा। सारे कर्मधारय समास है, ठीक है। इसके बाद देखिए प्रश्न निर्माण, शक्ति यानम कज्जल मलिनम, तो कैसी है? तो कैसी की दृश्यम आ जाएगा, कैसी के लिए। जो गाड़ियों का धुआं है वो कैसा है? कज्जल मलिनम, की दृश्यम आ जाएगा। उद्याने पक्षिणाम, किसका? केशाम, क्या बन जाएगा? केशाम। इसके पश्चात नेक्स्ट देखते हैं, पाषाणी सभ्यताया लता तरु गुल्मा, तो कहा, क्या क्या हो जाएंगे? पिस जाएंगे, लता भी, तरु भी और झाड़ियां भी, तो कहा आ जाएगा। महानगरेशु में केशु आ जाएगा। इसके पश्चात प्रकृत्याः सन्निधो, तो कस्या। हमारा लेसन यहाँ पे कंप्लीट होता है। जो आपको डाउट हो वो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, और इस पार्ट में, वीडियो में आपको जो कुछ भी अच्छा लगा हो वो भी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि नेक्स्ट वाले वीडियोस आप तक आते रहें। अगला लेसन लेकर हम जल्दी आएंगे आपके साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।